बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पीटीए, जिसको पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी भी कहा जाता है, उसमें जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है ई जॉब पोर्टल .gov.pk। जैसे आप इसको सर्च करते हैं ई जॉब पोर्टल, आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होती है ई जॉब पोर्टल .pk। आप इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपके सामने इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये कहता है एक्सेल योर कैरियर बाय अप्लाइंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़। इसके बाद यहाँ पर कहता है पब्लिश्ड जॉब्स। ये जॉब जितनी भी अनाउंस की गई हैं आप यहाँ पर इनको चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर व्यू के बटन पर क्लिक करके आप इनकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई करना है, अप्लाई करने से पहले आपको इस पर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद फिर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दे रहे हैं साइन इन, तो आप साइन इन के बटन पर क्लिक करें। अगर आपका पहले अकाउंट क्रिएट नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप अपनी जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने के बाद नेक्स्ट है पासवर्ड। यहाँ पर आपने जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आपने एक सिक्योर सा पासवर्ड क्रिएट करना है। इसके बाद उसी पासवर्ड को आपने री एंटर पासवर्ड वाला खाने में लिख देना है। ये लिखने के बाद साइन अप के बटन पर क्लिक कर दें। साइन अप के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये कहता है प्लीज़ लॉग इन टू कंटिन्यू। लॉग इन करने के लिए यहाँ पर ये कहता है ईमेल एड्रेस वाला खाने में अपने जीमेल लिखें, पासवर्ड वाला खाने में पासवर्ड लिखें और साइन इन के बटन पर क्लिक कर दें। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए सबसे पहले कहता है अपलोड योर प्रोफाइल पिक्चर। यहाँ पर आप अपने पिक्चर को अपलोड करना है। पिक्चर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है प्रोफाइल समरी। यहाँ पर आपने प्रोफाइल की समरी लिखनी है। इसके बाद कहता है फुल नेम वाले खाने में यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये आप यहाँ पर कहता है एक और मोबाइल नंबर आपने लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है जेंडर। आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करनी है, आप मेल हैं फीमेल हैं। इसके बाद मार्शल स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करें। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है हस्बैंड नेम। यहाँ पर आप अगर आप मैरिड सेलेक्ट करते हैं और फीमेल हैं तो यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिख सकती हैं। इसके बाद कहता है फादर नेम, यहाँ पर अपने वालिद का नाम लिखें। इसके बाद कहते हैं डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है CNSE। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। इसके बाद CNSE इशू डेट, यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड की इशू डेट यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। जो भी आपके CNSE की इशू डेट है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसके बाद अपलोड CNSE वाले खाने पर यहाँ पर आपने अपने CNSE की फ्रंट साइड को अपलोड करना है। इसके बाद कहते हैं प्रोवेंस। यहाँ पर आपने प्रोवेंस सेलेक्ट करना है। जो भी आपके प्रोवेंस है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सिटी। यहाँ पर आपने अपना सिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपका सिटी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डोमिसाइल। यहाँ पर आपने अपना डोमिसाइल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कहता है अपलोड डोमिसाइल। यहाँ पर आपने अपने डोमिसाइल की पिक्चर को अपलोड करनी है। इसके बाद कहता है रिलीजन। यहाँ पर आपने अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहता है डिसेबल्ड हैं। अगर आप डिसेबल्ड हैं, डिफरेंटली एबल्ड हैं, तो यहाँ पर आपने यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर यहाँ पर आप डिसेबिलिटीज यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है सिलेक्ट, आपने अपना डिसेबिलिटी को सिलेक्ट करना है कि आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है। इसके बाद कहता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। अगर आप डिसेबल नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। इसके बाद कहता है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने परमानेंट एड्रेस लिखना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है सबमिट, तो आप सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है आपके सामने इस तरह के मजीद ऑप्शन शो हो जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहता है एजुकेशन, इसके बाद एक्सपीरियंस, इसके बाद कहता है टेक्निकल स्किल्स, इसके बाद कहता है सर्टिफिकेशन और इसके बाद है ट्रेनिंग, इसके बाद है अचीवमेंट्स और यहाँ पर ये कहता है पब्लिकेशंस। लास्ट में यहाँ पर ये कहता है लैंग्वेज। तो ये सारी आपने इन्फॉर्मेशन वन बाय वन करके इंटर करनी है। सबसे पहले आपने अपनी एजुकेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन इंटर करनी है। अपनी मैट्रिक से लेकर PhD तक आपने क्वालिफिकेशन को इंटर करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ मैट्रिक की क्वालिफिकेशन इंटर करके दे रहा हूँ। यहाँ पर ये कहता है
एजुकेशन वाले आप एजुकेशन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिग्री, आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है कि आपकी डिग्री कौन सी है। इसके बाद कहता है ईयर ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर ईयर ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट करें। इसके बाद कहता है डिग्री का टाइटल, यहाँ पर आपने डिग्री का टाइटल लिखना है, जो भी आपके जो आप इंटर कर रहे हैं उसका यहाँ पर टाइटल लिख दें। इसके बाद कहता है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। ये जिस तरह से आपने इस तरह ये बोर्ड का नाम लिख देना है। इसके बाद कहता है फ्रॉम का आपने किस डेट को ये आपका एडमिशन हुआ था वो यहाँ पर आपने लिख देना है। ये लिखने के बाद ये इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद कहता है टू वाले डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। ये यहाँ पर आपने डेट सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कहता है स्टिल स्टडीइंग, क्या आप अभी तक स्टडी कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो यस पर क्लिक करते हैं, अगर स्टडी नहीं कर रहे तो यहाँ पर आपने नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है ग्रेडिंग क्राइटेरिया, आपका ग्रेडिंग क्राइटेरिया कौन सा है, आपका CGP या मार्क्स हैं, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, यहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। इसके बाद कहता है यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद डिस्टिंक्शन, अगर कोई डिस्टिंक्शन आपने कोई भी अचीवमेंट की है, जिस तरह से आपने गोल्ड मेडल लिए, सिल्वर लिए या ब्रॉन्ज लिए, जो भी आपने हासिल किया है वो यहाँ पर आप लिख दें। अगर नहीं लिया तो फिर अदर पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है टोटल मार्क्स, जो भी टोटल मार्क्स थे वो यहाँ पर आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है ऑब्टेन मार्क्स, आपने जितने नंबर हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देने हैं। ये लिखने के बाद नेक्स्ट है आपके सामने परसेंटेज हो जाती है। ये इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है अपलोड डिग्री और सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने अपने डिग्री या अपने रिजल्ट कार्ड को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर से आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशन आप इंटर कर रहे थे वो इंटर हो जाती है। इसी तरह से सेम इसी तरह से आपने अपनी इंटरमीडिएट और उसके बाद जो आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 1 बाय 1 करके सारी आपने इंटर करनी है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है जब आपकी सारी क्वालिफिकेशन इंटर हो जाती हैं, इसके बाद कहता है एक्सपीरियंस, यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस को इंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है एम्प्लॉयर, यहाँ पर आपने जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है जॉब टाइटल में आपने जॉब का टाइटल लिखना है। इसके बाद कहता है जॉब लेवल, आपका जॉब लेवल कौन सा था, आपने इंटर्नशिप की है, स्टाफ लेवल की है, एंट्री लेवल की है, मिड ईयर है, मैनेजमेंट है या आपके सीनियर मैनेजमेंट थे, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कहता है स्टिल वर्किंग, अगर आप काम कर रहे हैं अभी तक जिस कंपनी का या जिस इदारे का आप एक्सपीरियंस इंटर कर रहे हैं उस इदारे में अभी तक काम कर रहे हैं तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं कर रहे तो आप नो पर क्लिक कर दें। इसके बाद कहता है फ्रॉम, जिस डेट को आपने आपकी ज्वाइनिंग हुई थी, जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उस यहाँ पर आपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देनी है, ये सिलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कहता है टू वाले खाने में जिस डेट को आपने वो इदारा छोड़ा है वो यहाँ पर आपने उस डेट को सिलेक्ट करना है। अगर आप अभी तक अप्लाई के टाइम उसी इदारे में काम कर रहे हैं तो वो आपने वही डेट सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कहता है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और डिस्क्रिप्शन, आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। ये लिखने के बाद अपलोड, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट आ रहा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर, जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं आपका एक्सपीरियंस इंटर हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है तो 1 बाय 1 करके आपने सेम इसी तरह से अपने एक्सपीरियंस को इंटर करते जाना है। इंटर करने के बाद नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल्स, आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो यहाँ पर आपने इंटर करनी है। इंटर करने के लिए आप ऐड स्किल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है स्किल्स, आपकी जो भी स्किल हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, ये आपने इस तरह से लिख देनी है। इसके बाद कहता है आपका एक्सपीरियंस कौन सा है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में जो भी आपका डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कन्फर्म, ऐसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते हैं आपके ये टेक्निकल स्किल्स इंटर हो जाती हैं। इसी तरह से अगर आपके एक से ज़्यादा स्किल्स हैं तो आप 1 बाय 1 करके सारी स्किल्स को इंटर कर दें। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप ऐड सर्टिफिकेट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, आपने अपने सर्टिफिकेट की रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। इसके बाद कहता है सर्टिफिकेशन, आपके सर्टिफिकेशन का नाम लिखें। इसके बाद इंस्टीट्यूट, जिस इदारे से आपने सर्टिफिकेट हासिल किए उसका नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है ये इन प्रोसेस, अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक इन प्रोसेस है तो यस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करें। इसके बाद कहता है आपने जिस डेट को ये सर्टिफिकेट कंप्लीट किया था वो यहाँ पर लिखें और इसके बाद वैलिड डेट, ये जिस डेट तक ये वैलिड है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद अपलोड सर्टिफिकेट के यहाँ पर ये कहता है अपलोड सर्टिफिकेट, आपने अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसके बाद कहते हैं कन्फर्म, तो आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको
खाली छोड़ सकते हैं। सर्टिफिकेट इंटर करने के बाद अगर आपके पास एक से ज़्यादा सर्टिफिकेट हैं तो आप मज़ीद सेम इसी तरह से अपने तमाम सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है ट्रेनिंग्स। यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेनिंग ली हुई है तो ऐड ट्रेनिंग के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक आता है ट्रेनिंग टाइटल, आपकी ट्रेनिंग का टाइटल क्या था। इसके बाद कहता है इंस्टीट्यूट, यहाँ पर आपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। इसके बाद कहता है स्टार्ट डेट, यहाँ पर आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी स्टार्ट डेट थी वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। इसके बाद कहता है एंड डेट, जिस डेट को आपकी ट्रेनिंग एंड हुई है वो डेट यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, आपने अपनी ट्रेनिंग की डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपने ट्रेनिंग ली है उसका क्या मकसद था। इसके बाद कहता है कन्फर्म, तो आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर। जैसे आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो इंटर हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर आपकी एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो आप वन बाय वन करके अपनी ट्रेनिंग को इंटर कर। उसके बाद कहता है अचीवमेंट्स, यहाँ पर आपने अचीवमेंट्स को इंटर करना है। जो कोई भी आपने अचीवमेंट की है, कोई भी आपको रिवार्ड मिला है तो वो यहाँ पर आपने इंटर कर देना है। ये आपने ऐड अचीवमेंट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है अचीवमेंट टाइटल, यहाँ पर आपने अचीवमेंट का जो अभी आपने अचीवमेंट की है उसका टाइटल यहाँ पर लिखें। इसके बाद कहता है अचीवमेंट पीरियड ऑफ अचीवमेंट, आपकी जो अचीवमेंट थी उसका पीरियड क्या था यहाँ पर आपने वो यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद कहता है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखें। इसके बाद कहता है अपलोड सर्टिफिकेट, अपने अचीवमेंट का सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। इसके बाद कहता है कन्फर्म, तो आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक करें। अपनी अचीवमेंट्स को एंटर करने के बाद अगर आपकी एक से ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं तो आप वन बाय वन करके सारी अचीवमेंट्स को एंटर कर दें। इसके बाद कहता है पब्लिकेशंस, यहाँ पर आपने अपनी पब्लिकेशन अगर आपके हैं तो एंटर कर दें। अगर पब्लिकेशन नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। पब्लिकेशंस एंटर करने के लिए जैसे आप ऐड पब्लिकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कहता है टाइटल, अपने पब्लिकेशन का टाइटल लिखें। इसके बाद जर्नल का नाम यहाँ पर लिखें। इसके बाद इम्पैक्ट फैक्टर लिखें। इसके बाद कहता है पब्लिकेशन का लिंक यहाँ पर आपने एंटर करना है। और इसके बाद कहता है कन्फर्म, तो आप कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर। अपनी पब्लिकेशन को इंटर करने के बाद अगर आपके एक से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं तो वन बाय वन करके सारी आपने इसी तरह से इंटर करनी है। इसके बाद करता है लैंग्वेज, यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज को इंटर करना है। इसके लिए आप ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करें। ऐड लैंग्वेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है लैंग्वेज, आपने यह लैंग्वेज यहाँ पर लिखनी है। जो भी आप लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप प्रोफिशेंट हैं वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। इसके बाद कहता है प्रोफिशिएंसी लेवल, यहाँ पर आपने उसका प्रोफिशिएंसी लेवल यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जो भी आपके प्रोफिशिएंसी लेवल है वो यहाँ पर आप लिख दें। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक। ऐसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इंटर हो चुकी है। इसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेज को इंटर करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से अपनी लैंग्वेज को इंटर कर दें। ये लैंग्वेज इंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। और यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाती है। जॉब के लिए अप्लाई करना है। अपनी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप ई जॉब पोर्टल पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जितनी भी जॉब अनाउंस की गई वो आपके सामने शो हो रही हैं। और इसके बाद यहाँ पर ये कहता है कि जिस जॉब के लिए भी आप अपने आप को एलिजिबल समझते हैं वो यहाँ पर आपने चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद इसके बाद कहता है व्यू, आप व्यू के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी आप यहाँ पर चेक करें। डिस्क्रिप्शन है और इसका एक्सपीरियंस जो मांगा गया वो भी यहाँ पर चेक करें। इसके बाद कहता है प्रेफर्ड एक्सपीरियंस, स्किल्स, और इसके बाद ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके बाद पोजीशन और पोस्टिंग लोकेशन, इसके बाद सैलरी ऑफर्ड, इसके बाद अप्लाई नाउ। ये सारी आपने डिटेल चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है रिज्यूम अपलोड, आपने अपनी सीवी को अपलोड करना है। सीवी अपलोड करने के बाद इसके बाद कहता है कवर लेटर, यहाँ पर आपने कवर लेटर लिखना है। कवर लेटर लिखने के बाद नेक्स्ट है अप्लाई नाउ, तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक। जैसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये कहता है आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई फॉर विद योर करंट प्रोफाइल, आपने करंट प्रोफाइल के तहत साथ आप अपनी जॉब के लिए इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ओके के बटन पर क्लिक। जैसे आप ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आप चेक कर सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड। और इसके बाद कहता है वी विल गेट बैक टू यू इफ़ यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ एवेल्यूएशन। अगर आप एवेल्यूएशन के लिए सिलेक्ट हो गए तो फिर आपके साथ ये पीटीए वाले आपसे रब्ता करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको बुलाया जाए। एक जॉब पर अप्लाई करने के बाद अगर आप ये चाहते हैं कि आप मज़ीद जॉब के लिए भी आप एलिजिबल हैं तो आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद फिर इसी तरह से आप ई पोर्टल पर क्लिक कर दें, ई जॉब पोर्टल पर क्लिक करें और इसके बाद आपने यहाँ पर आपके सामने ये जॉब शो हो रही हैं।
आप अपने व्यू के बटन पर क्लिक करके इनकी जॉब की डिटेल चेक करें। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह से सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि आप जितनी भी ये पोस्ट दी गई हैं, अगर आप सब के लिए एलिजिबल हैं तो तमाम पोस्ट के लिए आप इसके लिए अप्लाई। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से पीटीए में जॉब के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको किसी बात की समझ नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। अगर आप हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको पेड सर्विस भी प्रोवाइड की जाएगी, आपको कंप्लीट अप्लाई करके दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें।